अगर ये सिनेरियो है तो अब मैं इसमें अगर देखता हूँ तो जो पहली दो इंस्ट्रक्शंस हैं, लेट मी पॉइंट एन एरो टू दिस। जो पहली दो सिनेरियोज हैं, जो पहली दो इंस्ट्रक्शन है, इसमें आप देखें तो दोनों इंस्ट्रक्शन में जो रिज़ल्ट राइट हो रहा है वो बेसिकली रजिस्टर वन में राइट हो रहा है। ठीक है। राइट आफ्टर राइट जो हैज़र्ड है, इसको अगर मैं कहता हूँ डब्ल्यू हैज़र्ड जो है, इसका मतलब है कि बोथ मतलब मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस आर ट्राइंग राइट इनटू द सेम डेस्टिनेशन रजिस्टर। ठीक है। दिस इज दिस इज राइट आफ्टर राइट हैज़र्ड। अच्छा, अब ये मेप्स की पाइपलाइन में ये हैज़र्ड ना करनी होता है, मतलब इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यूज डज नॉट अकर मेप्स पाइपलाइन। भाई क्यों नहीं आता मेप्स में, क्यों नहीं आता ये मेप्स में? चूँकि इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंस में इशू हो रही हैं। जो इंस्ट्रक्शन पहले आती है वो पहले आप असाइन कर देते हैं एग्जीक्यूशन में, वो चली जाती है, एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। जो बाद में आती है वो बाद में जाती है। तो देयर इज़ नो वे कि ऐड वाली जो पहले दो इंस्ट्रक्शन है उसमें कि पहले ऐड आई की इंस्ट्रक्शन राइट कर रही है, आमतौर पे करना चाहिए। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोड की इंस्ट्रक्शन ऐड आई वाली इंस्ट्रक्शन से पहले एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। जब पहली दो इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होंगी तो जो R1 में वैल्यू आ रही होगी वो बेसिकली लोड की इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है। तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम तब आता है, राइट आफ्टर राइट हैज़र्ड तब आता है जब इंस्ट्रक्शंस आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं या आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस के ऑर्डर को नहीं देखता और वो लोड की इंस्ट्रक्शन को पहले कंप्लीट कर देता है ऐड आई वाली इंस्ट्रक्शन से, तो उस केस में जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो R1 में जो वैल्यू क्यों होगी वो ऐड पहले आई की इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग होगी। पहले कैसे देख- पहले कैसे चला देगा? वो जो पहले है वो पहले चलनी चाहिए ना। देखिए मैं वही बता रहा हूँ ना कि अगर इंस्ट्रक्शंस आउट ऑफ ऑर्डर स्केड्यूल हो रही हैं तो प्रोसेसर उनको रीस्केड्यूल कर देता है। ठीक है। अगर प्रोसेसर में कैपेबिलिटी हो तो वो हैज़र्ड्स को देखते हुए, डिपेंडेंसीज को देखते हुए इंस्ट्रक्शंस को आगे पीछे चला देता होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी चल रही होती हैं। मतलब हमेशा हमने तो सिर्फ यही पढ़ा है ना कि एक इंस्ट्रक्शन रीड होती है, एक इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है एंड सो ऑन सो फोर्थ। सुपर स्केलर प्रोसेसर की एक जो कैटेगरी है वो ऐसा प्रोसेसर है जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है, टू और मोर देन टू इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठे वो चलाता है। फैच इकट्ठी करेगा, डिकोड इकट्ठी करेगा, एग्जीक्यूट इकट्ठी करेगा। तो उस उन केसेस में, ऐसे प्रोसेसर्स के केस में जो राइट ऑफ राइट हैज़र्ड है वो बेसिकली आ जाता होता है। मिप्स के केस में ये मतलब रियलाइजेबल नहीं है। मिप्स में तभी मैंने लिखा है कि ये वाला हैज़र्ड ना आता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन पहले आती है, वो चल जाती है, उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन आती है। हर इंस्ट्रक्शन की लेंथ सेम है तो फ़र्क नहीं पड़ता। आमतौर पर इंस्ट्रक्शंस की लेंथ सेम भी नहीं होती पाइपलाइन में। कुछ इंस्ट्रक्शंस जल्दी पूरी हो जाती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देर से पूरी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस इंस्ट्रक्शन की कितना टाइम चाहिए होता है। जैसे एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की जो इंस्ट्रक्शन है, ऐड की इंस्ट्रक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाती है, मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन बाद में कंप्लीट होती है। इसी प्रोग्राम को अगर मैं यहाँ पर एक सिनेरियो में आपके सामने लिखूँ, यहाँ पे लेट्स से अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन है, लेट्स से R1 to R3 है फॉर एग्ज़ाम्पल, और नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, लेट्स से मल्टीप्लाई मैंने लिखा R1 है, R2 है या R3 है। तो अब जब ये दो इंस्ट्रक्शन अगर हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो इस केस में मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं देख मतलब इसका मतलब ये कि ऐड वाली पहले पूरी हो जाएगी, मल्टीप्लाई वाली बाद पूरी हो जाएगी। इन केस अगर ये कोड इस तरह से रेंज हुआ वो कि मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन पहले आती है, ऐड की इंस्ट्रक्शन बाद में आ जाती है। अब ऑल्दो सीक्वेंस में पहले मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन पूरी होनी चाहिए,
लेकिन मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन पहले पूरी नहीं होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो ऐड की इंस्ट्रक्शन पहले पूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको मैनेज करने के लिए राइट आफ्टर राइट वाला हैज़र्ड यूज़ किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं जो इन हैज़र्ड्स को रिजॉल्व करते हैं। लेट मी जस्ट हैंग ऑन। ठीक हो गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये तो हो गया। अब एड आई के अंदर जो R1 है उसके अंदर 1 ऐड होगा, जी जी। और जो लॉर्ड की इंस्ट्रक्शन है R1 जो R4 और 2 एड्रेस से आ रहा है लोड जी जी। होके, तो ये दोनों सेपरेट होंगे, इनमें वैल्यूज या सेम R1। अब नीचे एक ब्रांच की इंस्ट्रक्शन लगी हुई है जिसकी बेस पे लूप चल रहा है और वो R1 से कंपैरिजन करके चल रहा है, तो वो तो तो फिर लोड R1 कौन सा की, यूज हो? तो वो लोड वाली इंस्ट्रक्शन से आर वन रीड करेगा ना। मतलब प्रोग्राम फ्लो कौन में सी? अगर हम देखें तो जो लोड की इंस्ट्रक्शन है उसकी वैल्यू नीचे यूज होनी चाहिए ना। ठीक है। तो फिर जो 1 ऐड हो रहा है वो क्यों? वन ऐड हो रहा है तो आई वो चेक। वो वो हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए दिया वो। ये कंफ्यूजिंग है काफी ज्यादा। मैं वही बता रहा हूँ ना, जो आर वन में वन ऐड हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे, जैसा आपने ठीक किया है। मतलब आर वन में जो वन ऐड हो रहा है वो कहीं पे यूटिलाइज नहीं हो रहा, क्योंकि ऐड आई की इंस्ट्रक्शन के बाद जो लोड की इंस्ट्रक्शन है वो उसको रिप्लेस कर रही है, तो वो यूज़ तो नहीं हो रहा। तो तो अगर वो सर इंस्ट्रक्शन आर ना आर भी होती तो वन काम की चल जो, जाना चाहिए था। ओके, अगर ठीक ये है। लूप में है हाँ हाँ। तो हर दफा वो इसी एड्रेस से R1 उठाएगा और उसको कौन R1 में प्लेस करेगा। सर एक ब्रांच की इंस्ट्रक्शन लगाएं नीचे और R1 से कंपैरिजन करके फिर मुझे बताएं। अच्छा, लेट से यहाँ पे मैं ब्रांच यूज़ करता हूँ। ब्रांच इक्वल है जो आर वन को और लेट से आर टू को कर रही है। और टू पर R2 में पहले कुछ रखवा दें, लेट्स से आर टू 50 में और आर टू में रिजल्ट जा रहा है ना फाइव और वन की एडिशन का। सर R2 ना लें आप। अच्छा, इसको हम आर कोई ठीक नाइन, है इसको हम आर नाइन कह देते हैं। ठीक है। और सर, मैं R9 में रखवा दें। यहाँ पे मैं ज्यूम ये कर लेता हूँ कि लेट से आर नाइन जो है वो उस केस में 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। यस। अच्छा, अब मुझे अब ये बताएं, और लेबल हम लेट से कहीं ये लगा लेते हैं, हम कहते हैं कि लेबल जो है वो ये वाला एड्रेस है, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो प्रोग्राम ने रिपीट तो करना है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ऑनवर्ड उसने रिपीटिशन करनी है। लेकिन वो रिपीटिशन जो है वो आर वन की वैल्यू और आर नाइन की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। आर नाइन तो चले फिक्स है, उसको हमने 10 रखा हुआ है। आर वन जो है बेसिकली वो जो लोड की इंस्ट्रक्शन से है वो यूटिलाइज होगा यहाँ पर। ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूँ तो जो आर वन लोड की इंस्ट्रक्शन लेके आ रही है उस आर वन की वैल्यू को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ऑल दो आर वन इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं हो रहा। वो आर वन की बजाय जो लोड की इंस्ट्रक्शन आर वन की वैल्यू रीड करेगी मेमोरी से वो यूज़ होगी। तो इनकी दो वैल्यू, इन दो वैल्यूज़ को आपस में प्रोसेसर कंपेयर करेगा। ठीक ओके। है। और सर तो फर्स्ट टाइम इक्वल ही आ जाती है तो, हाँ, और दिस अगर नहीं दिस विल आती? बी डिपेंडेंट अपॉन कि मेमोरी से वैल्यू रीड क्या कर रहा है प्रोसेसर। ठीक है। मेमोरी से इसको मिलता क्या है, जो वैल्यू मेमोरी से इसको मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोग्राम रिपीट होगा। हो सकता है पहले दफ़े ख़त्म हो जाए
हो सकता है इन्फिनिट लूप हो, यस कभी ख़त्म सर, ही ना हो। अक्सर यस सर इन्फिनिट लूप भी हो सकता ठीक है, तो है। सेम, क्योंकि सेम मेमोरी है तो हर दफा वो वही वाली वैल्यू उठा के आर एग्जैक्टली वन में रखवाएगा सेम ना, तो एग्जैक्टली चेंज नहीं सेम होगी। मेमोरी लोकेशन कंपेयर हो रही है हर दफ़ा। या तो या तो सिनेरियो ना कि वो अगर वो मेमोरी लोकेशन भी अपडेट हो रही हो ना साथ साथ तो फिर समझ आती है, लेकिन अगर वो मेमोरी लोकेशन अपडेट नहीं हो रही, वो अगर फिक्स है, तो फिर हो सकता है इन्फिनिट लूप हो जाए, हो सकता है एक ही दफ़ा चले। ठीक है, तो दिस इज़ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द मेमोरी ऑपरेंड के वहाँ पे पड़ा हुआ क्या है।